हम लोग प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं, प्रारब्ध फल क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग श्रीमद् भागवत में सुने। आज हम लोग गीता से इसी पर थोड़ा सा और सुनेंगे। भगवान कहते हैं कि अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणं फलम। तीन प्रकार का कर्म का फल तीन तरह का होता है। अनिष्टम, अनिष्टम, इष्टम, मिश्रम च, तीन हो गया। तो इष्टम, अनिष्टम और मिश्रम, कर्म का फल तीन तरह का हो गया। तो इष्ट फल किसे कहते हैं? जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है। कोई कर्म किए और उस कर्म का कुछ फल तुम चाह रहे हो कि ये हमको मिलना चाहिए, तो जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट कर्म फल है। और अनिष्ट क्या हो गया? जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता वह अनिष्ट कर्म फल है। अब बच गया मिश्रम, तो जिसमें कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का है, वह मिश्रित ही फल होता है। जैसे धन होने से अनुकूल इष्ट हो गया और प्रतिकूल अनिष्ट हो गया, और दोनों ही परिस्थितियां आती है। धन से निर्वाह होता है तो यह अनुकूलता है, धन नष्ट हो जाता है, छिन जाता है तो यह प्रतिकूलता है। तो इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट रहता ही है। इसका कारण है कि संसार जो है त्रिगुणात्मक है। यह जन्म भी दुखालय और सुख रहित है। अतः चाहे अनुकूल परिस्थिति हो जिसको इष्ट कहते हैं, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो जिसको अनिष्ट कहते हैं, वह सर्वथा अनुकूल या प्रतिकूल होता ही नहीं। इष्ट में अनुकूलता की और अनिष्ट में प्रतिकूलता की प्रधानता होती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कर्मों का फल मिश्रित ही होता है। कर्म तीन तरह के होते हैं। क्रियमान कर्म, वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं उसको क्रियमान कर्म कहते हैं। जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वे सब केवल मनुष्य जन्म से ही बनते हैं, पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं, क्योंकि वे योनियां केवल
भोग के लिए है। और जो योनियां है सिर्फ मनुष्य योनि ही है, वो वहाँ पर जो है नए कर्म बन जाते हैं और उनके संस्कार बन जाते हैं। अब पेड़ पौधा है, उसके पास क्या कर्म, वो तो कुछ करता नहीं, वो तो भोग योनि में पड़ा हुआ है। पशु पक्षी पेड़ पौधा जो भी है, कर्म फल भोग के लिए वो जो है। तो क्रियमान कर्म हुआ पहला, कि जब भी वर्तमान में जो कर्म हम लोग कर रहे हैं, अब वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संगृहित हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं। तो एक हो गया क्रियमान कर्म, जो वर्तमान में हम लोग इस जन्म में कर रहे हैं, और दूसरा हुआ संचित कर्म, उसमें तो वर्तमान भी आ जाता है और पहले अनेक जन्मों में जो हम लोगों ने कर्म किया उसमें जो कर्म संग्रहित हो गया वे संचित कर्म कहलाते हैं। और संचित में से जो कर्म फल, अब संचित कर्म हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास बैंक में 2 लाख रुपया है, लेकिन उसमें से अगर हम 15,000 के ही खर्च के अधिकारी हैं, ऐसे ही संचित कर्म में से जो कर्म फल देने के लिए उन्मुक्त हो गए कि आपको ये कर्म फल ही इतना मिलेगा, संचित तो बहुत है लेकिन इस बार आपको इतना ही कर्म फल मिलेगा, अर्थात जन्म आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणत होने के लिए सामने जो आ गया है, आपके जन्म का निर्धारण कर रहा है, आपके आयु का निर्धारण कर रहा है, आपके अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का जो निर्धारण कर रहा है, जो सामने आ गया, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। तो हम लोग आज कर्म फल और कर्म के भेद दोनों को गीता से समझने की कोशिश किए। एक विनय पत्रिका से हम लोग भजन भी गाले की विश्वास एक राम का ही नहीं, विश्वास एक राम नाम को, मुझे तो एक राम नाम का ही विश्वास है। क्यों कि कलि नाम काम तरु राम को, कलि नाम, कलयुग में श्री राम नाम ही, कलि नाम काम तरु राम को, कलयुग में श्री राम नाम ही कल्प वृक्ष है। क्या करता है वो, दल निहार दारीद दुकाल दुख, दल निहार दारीद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को। कलयुग में श्री राम नाम ही कल्प वृक्ष है, क्योंकि वह दारिद्र्य, दुर्भिक्ष, दुख, दोष और अज्ञान, घन घटा अज्ञान को कहते हैं, तथा कड़ी धूप, कड़ी धूप हुआ विषय विलास का नाश करने वाला है। कलि नाम काम तरु राम को, नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को, कहत मुनीस महेश महात्म उलटे सूधे नाम को, कलि नाम काम तरु राम को। राम नाम लेते ही प्रतिकूल विधाता का प्रतिकूल मन भी अनुकूल हो जाता है। जो विधाता हमसे प्रतिकूल है
उनका प्रतिकूल मन भी हमारे अनुकूल हो जाता है भगवान के नाम लेने से। मुनीश्वर वाल्मीकि ने उल्टे नाम की महिमा गाई है और शिव जी ने सीधे राम नाम का महात्म्य बताया है। कहत मुनीश महेश महात्म उल्टे सूधे नाम को। भलो लोक पर लोक तासु जाके बल ललित ललाम को। तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच मुकाम को। कलि नाम काम तरु राम को। जिसे इस परम सुंदर राम नाम का बल है, उसके लोक और परलोक दोनों ही सुखमय है। भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को। जिसे इस परम सुंदर राम नाम का बल है, उसके लोक और परलोक दोनों ही सुखमय है। हे तुलसी, राम नाम का बल होने पर न तो इस संसार से जाने में सोच प्रतीत होता है। तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच मुकाम को। इस संसार से जाने में सोच प्रतीत होता है और न तो इस संसार से जाने में सोच होता है प्रतीत होता है और न यहाँ रहने में ही। भाव क्या है कि उसके लिए परमानंद में परमानंद में मग्न रहने के कारण जीवन मरण समान हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव।